तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, a ball is thrown vertically, returns to the thrower after 6 seconds. Find a the velocity with which it was thrown out. किस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 3 पार्ट पूछा गया। तो ये मान लो कि ये है तो ऐसा करके जाएगा, फिर ऐसा है, पहले जाने का फिर आने का, यहाँ पे जाके भी तुम्हारा 0 हो जाता है। ओके, जाते वक्त जितना टाइम लगता है टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टोटल टाइम जो लगा था कितना, टोटल टाइम लगा कितना बेटा, 6 सेकेंड। इधर पे लगेगा 3 सेकेंड और इधर पे भी लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो अभी क्वेश्चन नंबर ए में फर्स्ट पार्ट क्या बोला, वेलोसिटी विथ व्हिच इट वाज थ्रोन। तो पहले ए लिख लेता हूं, ये बी लिख लेता हूं, सी लिख लेता हूं। फ्रॉम ए टू बी अपवर्ड मोशन, यू फाइंड करना है, बी इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 3 है और ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? अभी क्या फाइंड करना है, बोलो बोलो सर यू तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b इक्वल्स टू यू प्लस 80। b का 0, बिकॉज मैक्सिमम हाइट में जाएंगे उसको ऊपर तो नहीं जा रहे, वहां पे जगह 0 होता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, u फाइंड करनी है, ये तुम्हारा -10 और t तुम्हारा 3, तो 0 इक्वल्स टू, बुक में 9.8 लिया, तो 9.8, ठीक है 9.8 29.4, तो u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट को भी लिखना पड़ता है। हर पार्ट में अलग अलग लिखते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ जब ये लिख दिया तो एक बार लिख दो पूरा। Therefore, the velocity with which it was thrown is 29.4 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट बैठ जाइए। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट, ये वाला जो होता है ना हाइट, अच्छा थोड़ा ध्यान रखना है, इसे थ्रो करें तो यहाँ भी आ जाएंगे, मैंने इसको कार्व करके दिखा। ठीक, मैक्सिमम हाइट, तो एच इक्वल्स टू व्हाट फाइंड करना। ओके, भी मालूम है, वो भी मालूम है। ठीक है, टी जो है तुम्हारा कितना, 3 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, एक्सीलरेशन भी तुमको पता है -10, ये भी पता है, भी तुमको पता है 0 है, यू भी तुमको पता है 29.4। अभी कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, फाइंड हो जाएगा, है ना। ओके, तो तुम इसको भी कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर कितना, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना 29.4 का स्क्वायर, है ना। ओके, और ये जो कितना 2 माइनस 9.8 इंटू एस कौन सा, h, फिर h फाइंड हो जाए। अभी -29.4 का स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है,
2 इंटू 9.8 इंटू एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, therefore h equals to 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो h इक्वल्स टू क्या हुआ 29.4 डिवाइडेड 2 इंटू 9.8। ये तो 3 से काट जाएगा, 3 8 से मिस्टेक ना, बिकॉज हम लोग को पहले ही था ना 3 सी आए थे, तो 3 से इसको काट दो, स्क्वायर नहीं करने का जरूरत। उसके बाद ये भी काट जाएगा 14.7 तो 21 ये आ गया था तुम लोग का इतना मीटर। फिर फाइनल आंसर को भी लिखो। फाइनल आंसर में क्या लिखना है देखो, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, देयरफॉर 44.1 मीटर। उसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद क्या होगी? सी इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। इसके लिए कोई डायग्राम को बनाओ, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, ये जो दिया था यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे जो तुम्हारा वेलोसिटी 0 थे और यहाँ पे 3 सेकेंड हो गया था, यहाँ से यहाँ तक आएगा, जैसे ए बोला था, बी बोला था, ए सी बोला था, इसको वाला डी बोल दिया सब। तो ये 3 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेकेंड है, ये भी 3 सेकेंड और भी 3 सेकेंड। आई बोलते 4 सेकेंड, 4 सेकेंड मतलब इधर वाला क्या होगा 1 सेकेंड। ओके, अभी फ्रॉम बी टू डी डाउनवर्ड मोशन, टाइम कितना 1 सेकेंड, टाइम क्या 1 सेकेंड है, कितना बोला था 4 सेकेंड बोला था। यू कितना, बिकॉज यहाँ पे तो यू 0 था, यहाँ पे यू 0 हो गया, यू या वी? इस साइड में जाएगा तो बी, इस साइड में आएगा तो क्या यू। इधर से जब जाएगा ये वाला यू, ये वाला बी, जब इधर आएगा ये वाला यू, यहाँ पे बी। ठीक है, यू कितना हुआ 0 मीटर पर सेकंड, इसलिए लिख दोगे बी टू डी। और ए का वैल्यूज कितना 10, 9.8 ना, अच्छा 9.8 बोले तो 9.8, तो एस इक्वल्स टू क्या यू डी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू कितना है 0, टी 1 हाफ 9.8 ये 1 का स्क्वायर, तो 4.9 मीटर। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड, देयरफॉर इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड इज फ्रॉम द टॉप 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बॉटम साइड पे 44 और उसको माइनस कर। ठीक है, माइनस कर। आंसर किस में दिया है ये? सर दोनों में दिया है, अच्छा ठीक है, इसमें भी लिखा है बॉटम साइड 39। इसको मतलब इधर से बोलोगे तो कितना, ये वाला बी टू डी आ गया, तो बी डी कितना हुआ, वो जो तुम्हारा 4.9, तो डी सी कितना हुआ 44.1 माइनस 4.9 कितना हो जाएगा 39.2 मीटर। Its position after 4 seconds is 4.9 meter from the top and 39.2 meter from the bottom. क्लियर बात? जी की वैल्यू 10 लेते तो कोई दिक्कत नहीं, अलग आंसर आ जाता। अभी क्वेश्चन में दिया तो नहीं ना, सर मैंने 10 लेके किया था, मेरा
मैं इसका आंसर नहीं बता अच्छा, ठीक है। 9.8 लिया। बुक में 9 से लिया है, बस वही ले। कल एग्जाम में तो याद ही रहेगा। सर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सर जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही लेते हैं। तो नहीं दिया अगर नहीं दिया तो कुछ भी ले सकते हो, इसमें 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। ठीक है, हमें भी 10 लेना था, इसने बोला सर 9.8 करके आ रहा था, ठीक है 9.8 दे दिया। तुम 10 लेते 10 में से आ जाता आंसर। तो 10 में सर यू 10 से 30 जल्दी है। आ जाता है ना, 10 से जल्दी हाँ, हाँ। कैलकुलेशन नहीं होती। बस इजी हो जाता है। तो जनरली 9.8 ही हो सकते हैं। हाँ